टाइम में मराठी सिनेमा दिखाने के फडणवीस सरकार के फैसले पर बवाल मचा है। लेखिका शोभा डे की आपत्ति के बाद आज सामना में उन पर हमला बोला गया है। सामने में यह लिखा गया है कि क्या शोभा आंटी के नाम से यह लेख लिखा गया है। लेख में कहा गया है कि शोभा डे ने मराठी का अपमान किया है। दरअसल शोभा डे पर भड़की शिवसेना ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी दिया था। इंडिया न्यूज ने कल ही आपको दिखाया था, महाराष्ट्र में पहले गोमांस पर बैन और अब प्राइम टाइम में मराठी फिल्में दिखाने के आदेश का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। ये क्या है शोभा आंटी, इस टाइटल के साथ में हम लेख आपको दिखा रहे हैं। जानी मानी लेखिका पत्रकार शोभा डे ने सरकार के फैसले पर कटाक्ष किया था, जिससे महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार के साथ ही शिवसेना बहुत ज्यादा भड़क गई थी। इंडिया न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद है। अभिषेक, मुझे ये बताइएगा, सामना के संपादकीय का ये लेख क्या कहता है शोभा डे को लेकर के? देखिए, साफ शोभा डे पर बड़ा निशाना साधा गया है। उत्तर साबित के लेख दिखते हैं सामने बड़ा निशाना साधा गया है शोभा डे पर। साफ कहा गया कि महाराष्ट्र का अपमान है। जिस तरह से उन्होंने मराठी फिल्में जो प्राइम टाइम में दिखाने की बात सरकार ने कही, उसके बाद से लेकर शोभा ने जो ट्वीट किया वह बहुत ज्यादा गलत है और साफ तौर पर यह महाराष्ट्र का अपमान है। उन्होंने साफ शब्दों का प्रयोग किया है कि साबाद शोभा आंटी साबाद, यानी शोभा डे को आंटी के नाम से संबोधित करते हुए कहीं उनको निशाने पर साधा गया है और कहा गया है कि बहुत अच्छी महाराष्ट्र से जन्म लेकर आपने बहुत अच्छी फर्ज अदायगी कर रही हो शोभा आंटी का टीचर ड्यू टू महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दुर्भाग्य है। और साफ तौर पर यह भी कहा कि मराठी का जड़ पर कुछ मराठी लोग ही काल बनकर आए हैं, क्या किया जाए। लेकिन दादागिरी की विषय आंटी ने निकाला है, इसलिए कहना है इतिहास काल में छत्रपति शिवाजी महाराज और वर्तमान काल में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे ने दादागिरी नहीं की होती तो शोभा आंटी के पहले और अब की पीढ़ियां पाकिस्तान में जन्मी होती और हो सकता कि पेज 3 की पार्टी बुरके में मनानी ही पड़ती। जाहिर सी बात तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है इस सामना लेख में। जाहिर सी बात है शोभा डे पर निशाना साधा ही गया, साथ ही उन तमाम लोगों को कह सकते हैं मुंह बंद करने का प्रयास किया गया है। जो लोग इस मराठी फिल्मों को प्राइम टाइम में दिखाने की विरोध कर रहे हैं उन सभी पर निशाना साधा गया, लेकिन निशाने पर सबसे बड़ी है शोभा डे पर निशाना साधा गया। जी हाँ, शोभा डे ने दरअसल ट्वीट किया था। शोभा डे ने ट्वीट करके कहा था, क्या मुंबई के सिनेमाघरों में अब पॉपकॉर्न नहीं मिलेगा? प्राइम टाइम में मराठी फिल्मों के साथ तो दही मिसल और बड़ा पाव ही सही रहेगा। शोभा डे ने यह भी कहा था कि यह फरमान दादागिरी है, देवेंद्र डिक्टेट वाला फडणवीस एक बार फिर सामने है। ये शोभा डे का कहना था। और सामना के संपादकीय में क्या लिखा हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी देखिए आप। जिस समय मैंने मंत्री पद की शपथ ली उसको ध्यान में रखते हुए जनता के हित में किया है। मुझे आके कोई समझाए कि इस कारण जनता का हित नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो मैं जरूर मेरे निर्णय पे विचार कर सकता हूं। लेकिन जनता के हित में अगर कोई निर्णय किया है और कोई क्रिटिसाइज करता है, इसका निर्णय बदलना मैं मानता हूं कि सरकार चलना ही मुश्किल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के ऊपर थोप रहे हैं, तो ये उनके साथ बातचीत करके इसमें से हल निकालना चाहिए और दोनों को भी सुविधा हो। और बाकी हिंदी जो फिल्म है उनको भी उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको हम उतार रहे हैं, जानबूझकर प्रेशराइज करके डाल रहे हैं। हमारी फिल्म भी अच्छी बन रही है। मैं समझता हूं कि एक मराठी फिल्म के लिए ज्यादा से ज्यादा उसमें प्राइम टाइम देना चाहिए, ये कोई गलत नहीं। देश में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें अगर कोई समानता आती है तो इस तरह की परिस्थितियों का मुकाबला हो सकता है, वरना अंग्रेजी के प्रति जो आकर्षण है उसका मुख्य कारण है कि मराठी स्कूल मुंबई शहर में बंद हो रहे हैं।